हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ठीक है। आप सेफ रहें, घर में रहें, ओके, और स्वस्थ रहें। तो बेटा आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक को रीड करेंगे, ओके। इंग्लिश की बुक का 3rd चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और 3rd चैप्टर है हमारा एक स्टोरी। और स्टोरी किसके बारे में है? रैट्स एंड द एलिफेंट्स। आपने सुन भी रखी होगी शायद ये स्टोरी, हाँ। तो हम पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? कभी आपने सोचा है कि हम सभी सेम साइज के होते हैं? हाँ, नो, वी आर और नॉट ऑफ द सेम साइज। हम सभी सेम साइज के नहीं होते हैं। कोई मोटा, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, ऐसा होता है ना। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक स्मॉलर एनिमल बिग एनिमल की हेल्प कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। यस, अ स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प अ बिगर एनिमल, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, डू यू हेल्प देम? क्या आप कभी अपने यंगर सिस्टर या ब्रदर को हेल्प करते हो? यस, आई ऑफन हेल्प माई यंगर सिस्टर एंड ब्रदर। हेल्प तो सभी की करना चाहिए, बड़ा हो चाहे छोटा हो, हाँ। फोर्थ है, हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू? आपके यंगर सिस्टर और ब्रदर आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं? माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क। करते हैं ना, कोई आपको होमवर्क करवाता है, कोई आपको किचन में हेल्प करता है, कोई आपके क्लॉथ वॉशिंग में हेल्प करता है। हेल्प तो किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, ओके। हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत बहुत समय पहले एक रैट्स का ग्रुप यानी चूहों का एक झुंड, समूह फॉरेस्ट में रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन ए हर्ड मीन्स ग्रुप, बहुत सारे एनिमल्स का ग्रुप जिसमें एक ही तरह के एनिमल होते हैं। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट का हर्ड, वो कहाँ से पास कर रहे थे? उस एरिया से जहाँ पर वो रैट रहते थे। और किस लिए पास हो रहे थे वहाँ से? कैसे, क्यों गुजर रहे थे? सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. जो रैट्स वहाँ पर रहते थे उन्होंने अपने घर बना रखे थे, बिल बना रखे थे उस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में। तो जब एलिफेंट वहाँ से गुजरे तो उन्होंने बिग फीट से, अपने बड़े बड़े पैरों से उनके घरों को, उनके बिलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। बड़े बड़े पैर जब उन्होंने रखे तो चूहों के बिल नष्ट हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और उनमें से कुछ रैट्स मारे भी गए, ठीक है। अब हम इसके साथ ही, पैसेज के साथ ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन इनको हम बाद में करेंगे। पहले हम स्टोरी रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टोरी में फिर बीच बीच में रुकावट आती है तो स्टोरी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो हम पहले स्टोरी रीड कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। हमारा सेकंड पैराग्राफ है, द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। जब चूहे मारे गए तो क्या हुआ? जो राजा था चूहों का, उसका नाम था मूषक राज, वो कहाँ गया? एलिफेंट के राजा गजराज के पास। And requested him to take his herd through another route to the pond. और उससे क्या रिक्वेस्ट किया मूषक राज ने गजराज से? कि आप अपने हर्ड को, यानी आपका जो समूह है हाथियों का, उसको
पॉन्ड पर जाने के लिए यानी तालाब पर जाने के लिए अनदर रूट पकड़ें, यानी दूसरे रास्ते से जाएं, क्योंकि इस रास्ते पर हम रहते हैं। He accepted the request and told the elephants to take the other way. गजराज ने उनकी इस रिक्वेस्ट को, उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एलिफेंट से कहा, सभी एलिफेंट्स को बुलाकर कहा कि अदर वे, दूसरा रास्ता चुने तालाब पर जाने का, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, यानी रेड्स को डिस्टर्ब किए बगैर, रेड्स को वहीं रहने दें और दूसरा रास्ता चुने। ठीक है, अब क्या होता है, मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। जो मूषक राज था, चूहों का राजा, बड़ा खुश हुआ, बहुत प्लीज्ड हुआ, खुश हुआ। हाँ, किससे? गजराज से। उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया ना हाथियों को। ही थैंक्ड हिम, उसने उनको धन्यवाद दिया गजराज को, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया कि दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, कि अगर कभी एलिफेंट्स को नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो रैट्स क्या करेंगे? रेडी टू हेल्प, उनकी मदद करने को तैयार रहेंगे। अगर आपको कभी आवश्यकता पड़े चूहों की, तो हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है आगे? आगे क्या होता है, हम पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है पेज नंबर 130 पे। Hearing this, the elephant in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. ऐसा सुनते ही जो एलिफेंट्स थे उस समूह में, उस हर्ड में, लाफ्ड, हंसने लगे, थिंकिंग, ऐसा सोचकर कि हाउ स्मॉल रैट्स, के छोटे छोटे चूहे, कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, बड़े बड़े हाथियों की कैसे मदद कर सकते हैं। हंसने लगे वो। ऐसा सुना उन्होंने कि वो बोल के गया है कि कभी आवश्यकता हो तो मदद ले लेना, तो हाथी हंसने लगे कि छोटे छोटे चूहे हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। मजाक बनाया उनका। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। कुछ दिनों के बाद जब रैट्स वर प्लेइंग, वहाँ खेल रहे थे चूहे, उन्होंने सुना एक लाउड शाउट, एक जोर की आवाज़, चिल्लाहट, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की, कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रही थी, द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, तालाब की दिशा से। जिस ओर तालाब था वहाँ से हाथियों की आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज को रियलाइज़ हो गया कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि एलिफेंट खतरे में हैं, उसको रियलाइज़ हो गया, उसने अनुमान लगा लिया। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, उसने अपने ग्रुप के कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स को बुलाया, टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और उनसे क्या कहा कि जहाँ से ये साउंड आ रही है हाथियों के चिल्लाने की, उस डायरेक्शन में गए वो सब मिलके। ठीक है, अब हम 4th पैराग्राफ रीड करते हैं। नियर द पॉन्ड दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। जब वो पॉन्ड के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, एलिफेंट किस में पकड़े जा चुके हैं? ट्रैप में, जाल में। केप्ट बाय सम हंटर्स, जो कि कुछ शिकारियों द्वारा वहाँ रखा गया था। द रैट क्विकली स्टार्टेड बिटिंग द रॉक्स विद देयर शार्प टीथ। रैट्स ने क्या किया? क्विकली, जल्दी जल्दी, स्टार्टेड, शुरू किया, बाइटिंग द रॉक्स, उस जाल की रस्सियों को काटना, विद देयर शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से। आपने देखा होगा चूहे हर चीज़ को कितना जल्दी से काट देते हैं ना, तो उन्होंने तुरंत उसको काटना स्टार्ट किया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही एलिफेंट जो थे वो क्या हो गए? फ्री हो गए, यानी आज़ाद हो गए। उन्होंने सारा जाल काट दिया चूहों ने मिलके। दे थैंक द रैट्स, उन्होंने रैट्स को धन्यवाद दिया।
एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने उस समय सॉरी भी बोला किसको, चूहों को, कि उन्होंने एक दिन उसका उनके छोटे साइज का, छोटे आकार का मजाक बनाया था। तो बेटा क्या सीखा आपने, क्या मोरल लिया इस स्टोरी से, कि हमें कभी भी किसी की साइज का, कलर का, या इंटेलिजेंसी का, या डलनेस का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है जो हमारी कभी आवश्यकता पड़ने पर मदद कर सकता है वो पर्सन, ठीक है ना। तो छोटा कभी छोटा नहीं होता, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े गुण भी होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। आज हमने ये हमारा चैप्टर फिनिश किया है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसके साथ जो ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ना, ये भी मेरे साथ सॉल्व कर लें। फर्स्ट पैसेज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 128 पे। दिस पैसेज इज़ अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में, जू के बारे में, सिनेमा हॉल के बारे में, या होम के बारे में। तो पैसेज के फॉरेस्ट के बारे में रीड किया ना हमने इस पैसेज में, तो हम फॉरेस्ट पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब है वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव, जो ग्रुप ऑफ रैट्स था वो कहाँ रहता था। अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। अब इसी का क्वेश्चन है हु पास थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से कौन पास हुए। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया। इसी में मिल रहे हैं हमें क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है ना। वाई डिड दे पास फ्रॉम देयर, वो वहाँ से क्यों पास हो रहे थे। इन सर्च ऑफ वाटर, दे पास्ड फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ओके। हाउ वर सम रेट्स किल्ड, सम रेट्स क्यों मारे गए, क्यों मारे गए सम रेट्स, उनके पैरों के नीचे आकर। मैनी होम्स ऑफ द रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट एंड सम रेट्स वर आल्सो किल्ड बाय देयर बिग फीट। हाउ डिड द रेट लाइव, हाउ डिड द रेट्स लाइव, रेट्स जिंदा कैसे बचे, कुछ रेट्स जिंदा बच गए थे ना। व्हाट वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर, एलिफेंट किसके लिए सर्च कर रहे थे, रेट्स। हाउ डिड द रेट्स लाइव, यानी रेट्स कैसे रहते थे, कैसे रहते थे रेट्स, बहुत खुशी के साथ रहते थे ना, लिव्ड हैप्पीली। व्हाट वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर, एलिफेंट्स किसके लिए सर्च कर रहे थे, सर्चिंग फॉर वाटर। इनके आंसर भी दिए हुए हैं आपके, देख लेना, ये सभी को कराने की आवश्यकता भी नहीं है, आंसर साथ में दिए हुए हैं। तो आज बस हम इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे, गुड बाय।